सोचिए, अगर दुनिया की इकोनॉमी की सबसे जरूरी नस, उसकी लाइफलाइन, एक झटके में काट दी जाए तो क्या होगा। होर्मुज जल डमरू मध्य में ठीक यही हुआ। एक ऐसा संकट जिसकी चिंगारी तो एक जगह भड़की, लेकिन उसकी आग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि कैसे पानी का एक छोटा सा रास्ता एक ग्लोबल भूचाल का सेंटर बन गया। ये संकट इतना बड़ा क्यों था? इसका जवाब इस एक नंबर में है, 25%। संकट से पहले दुनिया का एक चौथाई, जी हां 25% समुद्री तेल का कारोबार इसी पतले से रास्ते से होता था। ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की मेन आर्टरी थी। और फिर अचानक सब कुछ थम गया, एकदम सन्नाटा। ये जो ग्राफ है ना, ये उसी कहानी को दिखाता है। फरवरी 2026 में जहाज़ों की आवाजाही लगभग जीरो हो गई। सोचिए, दुनिया का जो सबसे बिजी समुद्री रास्ता था, वो रातों रात वीरान हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पानी का ये छोटा सा टुकड़ा इतना जरूरी है क्यों? चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसकी असली ताकत क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, फारस की खाड़ी तेल और गैस का एक बहुत बड़ा खजाना है, और हॉर्मूज जल डमरू मध्य वो इकलौता दरवाज़ा है जो इस खजाने को पूरी दुनिया से जोड़ता है। मतलब, अगर इस दरवाजे पर ताला लग गया तो समझिए दुनिया की एनर्जी सप्लाई का गला ही घोंट दिया गया। तो फिर हुआ क्या? इस लाइफलाइन पर अचानक ये ताला लगा कैसे? ऐसा क्या हुआ कि ये जरूरी रास्ता एक खतरनाक डेडलॉक में बदल गया? चलिए अब उन घटनाओं की परतें खोलते हैं जिनसे ये पूरा संकट पैदा हुआ। कहानी शुरू होती है एक टकराव से जो बहुत बहुत तेजी से बढ़ा। 28 फरवरी 2026 अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें और ड्रोन दागे। लेकिन उनका सबसे बड़ा दांव फौजी नहीं था, नहीं, वो स्ट्रेटेजिक था। उन्होंने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते को ही, कह सकते हैं कि एक तरह से बंधक बना लिया। और इसका असर वो सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं रहा, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक वेव थी, एक ऐसा भूकंप जिसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। और हाँ, ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, इसका असर उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। $5 मिलियन, जरा अंदाजा लगाइए। संकट शुरू होते ही सिर्फ एक तेल टैंकर का इंश्योरेंस कराने का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया। अब ऐसे में कौन रिस्क लेता? ये तो एक ऐसा जुआ था जिससे कोई खेलना नहीं चाहता था। नतीजा, शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से तौबा ही कर ली। लेकिन ये मत समझिए कि इसकी मार सिर्फ बड़ी इकोनॉमीज पर पड़ी। नहीं, असली चोट तो जाम्बिया, श्रीलंका और सीरिया जैसे देशों को लगी, जो इस झगड़े से हजारों किलोमीटर दूर थे। एनर्जी की आसमान छूती कीमतों और ठप पड़ी सप्लाई चेन ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं की कमर ही तोड़ दी, और इसका सीधा असर वहां के आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। और बात सिर्फ तेल तक ही नहीं रुकी, इसका असर उन चीजों पर भी पड़ा जिनके बारे में हम रोज सोचते भी नहीं। एल्यूमिनियम महंगा हुआ, मतलब आपकी कोल्ड ड्रिंक की कैन भी महंगी हो गई। किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रही थी, और तो और अस्पतालों में एमआरआई मशीनों के लिए जो हीलियम गैस चाहिए होती है, उसकी भी किल्लत हो गई। ये दिखाता है कि आज की दुनिया असल में एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं। इस पूरे संकट के बीच एक कानूनी और रणनीतिक शतरंज की बिसात भी बिछी हुई थी। एक तरफ था इंटरनेशनल लॉ और दूसरी तरफ एक देश की अपनी महत्वाकांक्षाएं। देखिए, एक चीज होती है ट्रांजिट पैसेज। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, जिसे यूएन क्लॉज भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। आसान भाषा में समझें तो ये एक इंटरनेशनल हाईवे की तरह है, और कानून कहता है कि इस हाईवे पर हर देश के जहाज को बिना रोक टोक गुजरने का हक है। कोई भी देश इस पर अपना टोल प्लाजा लगाकर इसे बंद नहीं कर सकता। तो एक तरफ तो कानून है जो कहता है रास्ता सबके लिए है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अपने ही नियम चलाए। उन्होंने एक तरह की वीआईपी लिस्ट बना ली कि सिर्फ हमारे दोस्त देश जैसे चीन, भारत, रूस यहां से जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। ये साफ तौर पर इंटरनेशनल लॉ को एक सीधी चुनौती थी। और फिर अमेरिका ने भी पलटवार किया। ईरान के ब्लॉकेट के जवाब में अमेरिका ने ईरान के ही बंदरगाहों का काउंटर ब्लॉकेट कर दिया, मतलब जैसे को तैसा। ये एक बहुत ही खतरनाक कदम था जिसने पहले से ही विस्फोटक हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। तो अब हम कहाँ हैं? क्या दुनिया के लिए यही न्यू नॉर्मल है? और इस पूरे घटनाक्रम से आखिर दुनिया क्या सबक ले सकती है? और यहीं पर आके खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल,
क्या हॉर्मूज का ये संकट ग्लोबल ट्रेड का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा? देखिए, ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं थी, ये एक टेस्ट था, इंटरनेशनल लॉ का टेस्ट, हमारी सप्लाई चेन कितनी नाजुक है इसका टेस्ट, और इस जुड़ी हुई दुनिया में पावर बैलेंस का टेस्ट। इसका जवाब क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इसका नतीजा हम सब पर असर डालेगा।